नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत दिनों के बाद आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से बाहर जाना पड़ता है तो वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अब हम कंटिन्यू आपके लिए अच्छे वीडियोस लाने का वादा करते हैं। तो जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, साधारण घरेलू समस्याएं जो मनुष्य अपने नित्य जीवन में रोजाना समस्याओं को जो फेस करता है, उन्हीं के लिए छोटा छोटा सॉल्यूशन हम लाते हैं जो कि बहुत कामयाब होता है। और मैं उन्हीं चीजों को आपको बताता हूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और अपनाया है, जो 100% कारगर होते हैं। लेकिन कुछ भी होने से पहले, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कोई भी प्रयोग तभी कामयाब होगा जब आप यहां से ये मान लेंगे कि यही प्रयोग आपका ये काम करेगा। क्योंकि विश्वास और धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के यानी पेशेंस होना जरूरी है, बिना पेशेंस के तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आप फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज ने, एक क्लास में पास होना है तो 12 महीने तक पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और शॉर्टकट से किया हुआ कोई भी काम लंबे समय तक अच्छा फलदायी नहीं होता है। इसलिए धैर्य के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस परम पिता परमेश्वर को दिमाग में रखकर कि सारे काम वही बनाते हैं, हम कुछ नहीं करते, अपने हर कर्म को करना है। तो आज एक कॉमन समस्या जो हर घर में देखने को मिलती है वो है गृह कलेश। गृह कलेश, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, बच्चों में झगड़े, ये कॉमन चलता है। देखिए, नॉर्मल लड़ाई झगड़े रूठा पटक ये हर घर में चलता है, लेकिन गृह कलेश एक लंबी दूरी तक पहुंच जाना, जिससे कि रिश्ते विच्छेद होने तक बात पहुंच जाती है। जब विचारों में मतभेद होता है तो झगड़े होते हैं। ऐसे में हर दोनों में से एक व्यक्ति को चाहिए कि वो एडजस्ट करे, पेशेंस रखे, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। कभी हस्बैंड पेशेंस रखता है, कभी वाइफ पेशेंस रखती है। अब हमेशा एक व्यक्ति ही नहीं दबा रहे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि 100% सच कोई नहीं होता है। इसलिए हमें थोड़ा सहन शक्ति लानी होगी जीवन में। और गृह क्लेश एक उस हद तक पहुंच जाता है कि हम कार्य जीवन में, कमाई के धंधे और जो जरूरी है उन चीजों से भटककर बस इन झगड़ों में लिपट के रह जाते हैं। तो हमारे ना बच्चों का विकास हो पाता है, ना हम उन्हें समझा पाते हैं, ना जीवन में ऊंचाइयों को छू पाते हैं, क्योंकि कोई काम चलता ही नहीं है गृह क्लेश की वजह से। तो ये एक ज्वलंत समस्या है समाज की, गृह क्लेश। अब गृह क्लेश को निपटाने के लिए हम 2 नियम आपको बताएंगे। नंबर 1, आप जब भी घर में पोछा लगाते हैं उसमें 2 चुटकी नमक डालें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर में क्लेश ना हो। डेली, रोजाना आपको पानी जिससे पोछा लगाते हैं अपने घर में, उसमें 2 चुटकी नमक डाल के ही पोछा लगाएं। दूसरा नियम ये है कि जिन 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है उन्हें छोटा सा काम करें। जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो उन दोनों की तस्वीर एक साथ, एक ऐसी तस्वीर लो जिसमें दोनों एक साथ हो, और उस तस्वीर को अपने घर के किसी भी कक्ष के, शयन कक्ष में रखें तो ज्यादा अच्छा है, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड चीज है। तो शयन कक्ष के पश्चिमी दिशा की दीवार पर उस तस्वीर को लटकाएं। बस इतना सा काम करना है। शयन कक्ष की पश्चिमी दीवार पर उस तस्वीर को लटकाएं और कुछ ही समय में देखिए कि झगड़े जो बहुत हद तक बढ़ जाते थे अब वो शांत रहने लगे, सहन शक्ति बढ़ने लगी है। धीरे 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 घर के झगड़े खत्म होने लगे। इसके बाद ही गृह कलेश पर हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे। ये सभी वीडियोस बहुत असरदार होते हैं।
लेकिन भरोसा यहाँ पर रखना जरूरी है कि काम ऐसे ही होगा, और धैर्य रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने तस्वीर लटकाई और आप ये देख रहे हैं कि देखूं झगड़ा होगा, तो यहाँ से सोचना है, थोड़ा धैर्य भी रखना है, थोड़ी सहन शक्ति भी लानी है, और बजरंग बली का ध्यान रखना है। राम दूत बजरंग बली संकट मोचन, सारे संकटों को हर लेते हैं, वो आपकी हर पीड़ा को हर लेंगे। उनका ध्यान करते हुए ही सारा काम कीजिए। कलयुग में बजरंग बली का जो ध्यान करता है उसका सच में बेड़ा पार होता है। और मेरे जीवन में सारे बदलाव उन्हीं के आशीर्वाद से आते हैं। माता पिता को गुरु माने, बजरंग बली का ध्यान करें, उनसे पहले राम जी का भी ध्यान करें, क्योंकि हनुमान जी वहीं पहुंचते हैं जहां राम जी का ध्यान होता है। और वो तस्वीर आप जरूर लटकाएं पश्चिमी दिशा पर शयन कक्ष में। हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होंगे, और संस्कार धीरे धीरे देखें कि आप आगे बढ़ने लगेंगे। आपको बहुत जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत छोटा सा नियम है, मामूली दिखता है, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये वही नियम है। आप इसे आजमाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आगे और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो। और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे वीडियोस देखने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय श्री।